माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, विधानसभा के बाढ़ क्षेत्र से माननीय सदस्य श्री ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री रामचंद्र भारती जी, जिला परिषद परामर्शी समिति पटना के माननीय अध्यक्ष श्रीमती अंजू देवी जी, माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति सोनी जी, नगर परिषद बाढ़ के मुख्य पार्षद श्री राजीव कुमार उर्फ चुन्ना जी, उप मुख्य पार्षद नगर परिषद बाढ़ श्री परमानंद सिंह जी, यहाँ उपस्थित जिला परिषद परामर्शी समिति के माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह जी, श्रीमती सिंहत्ता देवी जी, हमारे पुराने मित्र भाई शंकर जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद दीपक कुमार जी, चंचल कुमार जी, गोपाल सिंह जी, और वहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह जी, उप विकास आयुक्त पटना श्री रिची पांडे जी, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले रहे सभी माननीय पदाधिकारीगण, सभी अभियंतागण और अन्य सभी कर्मचारी, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो हम देख रहे हैं कि बाहर अच्छी खासी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, सभी यहाँ उपस्थित बहनों भाइयों का मैं नमन करता हूँ। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का मुझको अवसर मिला है। आप सबको मालूम है कि बाढ़ से हमारा क्या संबंध है, अभी आप सब लोग बोल रहे थे, इसलिए हमको उसको दोहराना नहीं है। आज तो ललन जी बता रहे थे कि हमको कितना दुख हुआ जब बाढ़ जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी था वो हट गया, मुझे कितना दुख हुआ था। और उसके बाद से ही हमने फैसला ले लिया कि चलो अब पार्लियामेंट का कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप ये जान लीजिए कि हमारा बाढ़ से क्या लगाव रहा है और उसके लिए क्या करते रहे हैं, ये सबको मालूम। अब उस समय जो कितना हम घूमते रहते थे, हम केंद्र में अगर मंत्री भी थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, तो भी हम आ ही जाते थे, और कभी यहाँ कभी वहाँ। कौन ऐसा मौसम है जिसमें हम नहीं घूमते थे? जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब समय किसी न किसी प्रकार से घूमना। और पूरा का पूरा तो मेरा प्रतिदिन टाल का उदाहरण है। तो 12 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा होती थी जब हम घूमते रहते थे। और एक बार तो हमको याद है कि हमको 16 किलोमीटर चलना पड़ा था। तो हम ये सब भूलते हैं। और बाद में देखिए लोगों को पूरा भरोसा था, और अब देखिए चलने में किसी को दिक्कत होती है, किस तरह से कितनी सड़कें बन गई, कितना पुल बन गया। और टाल एरिया के विकास के लिए भी सबसे पहले हमने जब हम हरनौत के विधायक थे तभी हमने जो शुरू किया था आंदोलन, और कितनी बड़ी संख्या में हर जगह मीटिंग, और अंत में पटना ला करके हम लोगों ने जुलूस निकाला था, प्रदर्शन किया था। ये सब काम हम लोग किए। और जब केंद्र में रहने का मौका मिला तो टाल की समस्या के लिए भी वहाँ से समाधान के लिए हमने शुरुआत कराई। और बाद में तो यहाँ पर जब माननीय ललन जी मंत्री थे तो ये भी इस एरिया को जानते हैं अच्छी तरह, और इससे संबंध है इनका। तो सब मिला करके टाल एरिया के विकास के लिए जो योजना बनी और उस पर काम करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सब तो होता ही रहा, और हर प्रकार से विकास के लिए जो भी काम हम लोगों को करना था, जो सबको मालूम है। बिजली के लिए क्या किया गया जरा बताइए। जब हमको लोगों ने एमपी बना दिया था तो हमको तो लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है। जब हम केंद्र में थे तो उसी को सोच करके ये सब काम हम लोगों ने करवाया। अब देखिए जो कुछ भी हो रहा,
तो ये सब काम तो हुआ, लेकिन जब उसके बाद हम एक बार ठीक कहे, आज बिल्कुल पुरानी चीज़ को याद बना दिए ज्ञानू जी। जब हम जानबूझ करके, मेरी इच्छा थी कि भीतर देखेंगे, पहले बहुत खराब था, अब बात होती रहती है कि बाढ़ को जिला बनाइए, तो जिला तो जब बनाना होगा बनेगा, लेकिन एक बात है कि कुछ पहले से तो कुछ रहना चाहिए ना। तो उसी समय हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो कुछ इंतजाम ही नहीं है, हम लोग तो घूमते रहते थे, अपना मीटिंग करते थे, लेकिन अब जब पूरे बिहार के लिए कई जगहों पर काम कर रहे हैं, तो फिर बाढ़ में इसको देख करके, तो इसके बाद जो कुछ भी हम लोगों ने वहाँ पर देख करके ये सब किया कि भाई ये जो कुछ भी यहाँ पर काम हो रहा है, ये डाक बंगला जो बना हुआ है, ये इतना कमज़ोर, और भी बता रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, यहाँ पर सभी साथियों ने बता दिया, और ललन जी तो बता ही रहे कि कैसा बुरा हाल रहता था। तो वही जो अभी ज्ञानू जी बताए, हम आ करके देख करके रात हो गया था, लेकिन उस समय के डीएम वगैरह सब थे। हमने कहा कि भाई यहाँ पर बनाना, 2 बिल्डिंग अलग अलग हम लोगों ने देख करके वही तय कर दिया था कि यहाँ पर बनना है। और उसके बाद वही जो आप लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना और उसके अंतर्गत जो एमएलए एमएलसी को दिया जाता है अधिकार, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये बात जो चली कि सबसे पहले ये सामुदायिक भवन का निर्माण होगा यहाँ पर। तो वो सब जो किया गया है, और उसके लिए जो कुछ भी, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ भारती रामचंद्र भारती जी को। अभी बिना मतलब का लंबा बोल रहे थे, ये सब कुछ बोलने वाली बात है, क्या ज़रूरत है जिला परिषद पर इतना ज़्यादा। अरे सब तो लगा, थोड़ा समय तो लगा, ये बात सही है, लेकिन बाद में सब लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं करना है, और वहाँ पर काम होगा। तो काम हुआ, थोड़ा विलम्ब हुआ, ये बन जाता पहले, इसमें कोई शक नहीं। तो थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके बाद काम हुआ शुरू। और जैसा ललन बाबू ने भी बता दिया, एक बिल्डिंग में तो टोटल इनसे रिकमेंड कराया गया, और बाकी बिल्डिंग में ये सब बता दिए, हम सब लोगों का उसमें रिकमेंडेशन हुआ, सब बात बता दी, और वही बन रहा है। हमको जानकारी मिली है और डीएम ने सूचना दी है कि बाकी जो दूसरा है बहुउद्देशीय ये सभागार भवन का जो निर्माण चल रहा है, अब ये बता दिए हैं कि 3 महीना के अंदर हो जाएगा। हम तो चाहेंगे भाई उसको और जल्दी कराएंगे, कोई भी ज़रूरत और किसी तरह के है सहयोग की ज़रूरत है तो वो सहयोग भी मिल जाएगा, लेकिन तेज़ी से इस काम को कर दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है बाढ़ के लिए। आज जो बन गया है सामुदायिक भवन, तो आप देख लीजिए कि मीटिंग हॉल बड़ा हो गया, और उसमें वही हम देख करके कहते कि ये सब काम होना चाहिए। और फिर उसमें 9 सुसज्जित कमरे हैं, किचन का भी निर्माण किया गया है। तो हर तरह से यहाँ पर काम हो सकता है, लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम हो सकता है, जो वहाँ पर आएंगे रात्रि विश्राम कर सकते हैं, मतलब सब तरह का सुविधा होगा, और कितनी सहूलियत हो जाएगी, और ये सभागार भवन बन जाएगा तो और कितनी सुविधा होगी वहाँ पर कि लोगों को, बाढ़ के लोगों को सहूलियत होगी। और अभी आप ठीक बोले, जो हॉस्पिटल का था, पहले तो हम लोग हॉस्पिटल जाया ही करते थे, और बाढ़ का तो हॉस्पिटल और उसमें इलाज कराने के लिए तो बहुत लोग शुरू से आते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर लोग तो बड़ा अच्छा काम करते रहे शुरू से हम देखें। लेकिन जो हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण और बढ़िया ढंग से होना चाहिए, ये बात तो सही है, इसके लिए भी हम उस विभाग को कहेंगे ताकि इसमें भी काम तेज़ी से किया जाए। और हर प्रकार से बाढ़ के लिए हम सब चीज़ चाहते हैं कि ठीक हो और लोगों को सहूलियत हो, तो उसी दृष्टिकोण से सब तरह का काम हम लोग करते रहें। आज भी उसी काम में लगे रहना है, और सब लोगों ने जो कुछ भी बात कही है, तो आज मुझको खुशी हुई कि कम से कम उसको देखने गए थे हम लोग, जो वहाँ के इस दृश्य को, और उसमें हम लोगों ने समझा था कि बढ़िया से इस काम में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाएंगे। तो वो सब काम जो हो गया, ये बहुत अच्छा है कि डाक बंगला का जो परिसर है उसी में एक तो बन गया, अब उसका लोग कितना बढ़िया ढंग से सदुपयोग करें। तो हमको ललन बाबू ने कहा कि भाई वो बन करके तैयार है, उसका उद्घाटन करिए। ये तो कोरोना वाला दौर चल रहा है, और इसके लिए तो जितनी तैयारी हो, इस बार बाढ़ में भी बहुत असर पड़ गया था दूसरे फेज में, तो हर तरह से जांच, एक एक चीज़ के लिए सब व्यवस्था किया गया।
हम तो लोग तो दिन भर देखते रहते हैं अपने पूरे बिहार का, हम ज़्यादा प्रचार नहीं करते, लेकिन एक एक काम। और आप ज़रा समझ लीजिए कि आबादी देश में तीसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल जो है बिहार का वो तो 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी तीसरे नंबर पर है। यूपी, महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार। और तब इसमें हम लोग फर्स्ट फेज से ही जो लगे हुए हैं, पहले चरण से ही, तो जितने लोगों को नुकसान हुआ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बचाव के लिए जितना हम लोग उपाय किए हैं, सब कुछ काम करते रहे हैं। और आगे भी जो खतरा आ गया है दूसरे राउंड के बाद तीसरे राउंड का, दूसरे राउंड में भी बाढ़ में बहुत हो गया था, एक एक बात का ध्यान रखा गया था, बाढ़ में, बख्तियारपुर में, इन जगहों पर तो एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, पूरे बिहार में ध्यान रखा गया। और ये बात सही है कि तीसरे फेज की संभावना, तो जो बात हो रही है कि तीसरा फेज भी आएगा, तो इसके लिए अब दूसरे फेज में कमी आई है, लेकिन लोगों को सचेत रहना। और तीसरे फेज की संभावना आज ही हम देख रहे थे न्यूज़ में, दुनिया के कई मुल्कों में शुरू हो गया तीसरा फेज। तो ऐसी स्थिति में कब क्या खतरा उत्पन्न होगा, तो हम सब लोगों को कॉन्शस रहना। और इसके लिए आप जान रहे हैं केंद्र सरकार की नीति पर टीकाकरण का काम बिहार में भी बहुत ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो रहा, और हम लोग इसके लिए किए थे। बीच में जो टीका को खरीदना था तो वो भी हम लोगों ने किया था, लेकिन पूरे तौर पर अब केंद्र का ही सब कुछ, अब मैंने इस दौर में भी 18 से लेकर के 44 तक के दौर में भी फिर केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया, अब केंद्र सरकार ही दे रही है। तो हर जगह अब टीकाकरण का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रतिदिन लोगों का टेस्टिंग, ये बहुत ज़रूरी है। और हमने सबको कह दिया कि एकदम बिल्कुल टेस्ट करते रहना है। और हमारा तो उद्देश्य इन लोगों को कह दिए कि प्रतिदिन कम से कम 2 लाख की टेस्टिंग होनी चाहिए। तो अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश हो रही है कि टेस्टिंग जितना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जांच करेंगे, तभी पता चलेगा कि कोई अगर मान लीजिए कोई पीड़ित है, पॉजिटिव है, तो तुरंत उनका उपाय किया जा सकता है। और अगर नहीं पता चलेगा तो जो पॉजिटिव है उसके चलते अनेक लोगों को फिर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये पूरे तौर पर एक एक चीज़ को देख करके, इसके लिए जो भी दवा की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन में जो दिक्कत आई उस ऑक्सीजन के लिए भी पूरा काम करवाया जा रहा है। तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है। सब लोगों से हम यही अपील करेंगे कि अभी मत सोच लीजिएगा कि ये जो कोरोना का दौर है उससे मुक्ति मिल गई। इसलिए सचेत रहना, मास्क को पहनना, दूरी को बना करके रखना, हाथ को साफ करना, और सब तरह से सब लोग सचेत रहेंगे तो इसका कम से कम असर पड़ेगा। तो इसी कारण से तो हम वहाँ जा नहीं पाए। अब मुझको अच्छा लगता है भीतर से, अरे बाकी सब काम तो करते रहते हैं, पूरे बिहार का काम करते रहते हैं, लेकिन बाढ़ में यहाँ से बैठ करके हमको करना पड़ता है, हमको अच्छा लगता है। अरे वहीं पर जा करके रहते तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता ना। लेकिन आप जान लीजिए जब इस सब से, कोरोना वाले से ये सब छुटकारा अगले कुछ महीनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद तो सब लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो हर प्रकार से लोग जागृत रहेंगे। होगा अभी कुछ महीना तक और खतरा वो सब होगा, तो फिर तो हम घूमेंगे ही। हम तो इस बार विधानसभा के चुनाव में भी हम कई सब जगह जा करके क्या बोल दिए कि भाई हम तो अपना समूचे बिहार में तो घूमते रहेंगे, घूमते रहते ही हैं, लेकिन जो मेरा पुराना क्षेत्र रहा है उन सब इलाकों में घूमेंगे। आप बोलिए ना, हमको कितना पहले कितना घूमते रहते थे, समूचा ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया हो, गांव-गांव तक घूमते थे, तो किस तरह से एक एक चीज़ की जानकारी और समझ रहती थी लोगों के बीच में। तो इच्छा तो मेरी वही रहती है, लेकिन अभी ये कोरोना का दौर है, इसलिए जब ललन बाबू ने बताया कि हो गया है, तो हम कहे कि वाह, मुझको बड़ी खुशी हुई कि बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसका ज़रूर उद्घाटन हो जाएगा। और ये 3 महीना नहीं भाई, अब अगला जो भी है सभागार, सामुदायिक भवन जो है ये तो बन गया है, लेकिन जो सभागार भवन है इसको जल्दी से जल्दी और कर देना चाहिए ताकि वो भी ऑपरेशनल हो जाए, सब लोग इस्तेमाल करें। और दूसरी बात आप जानते हैं ना, हमने तो तय कर दिया, इस बिल्डिंग बनेगा नहीं, रोड और ब्रिज बनेगा नहीं, बल्कि उसको मेंटेन करके रखना, ये हम लोगों ने पॉलिसी बना दिया।
अब कोई बिल्डिंग बन जाएगा तो ऐसे ही छोड़ना थोड़ी है, उसको हमेशा मेंटेन करके रखना है। और आगे से तो अब कोई भी बिल्डिंग बनेगा तो सिर्फ एक बार क्या होता था, पहले से तरीका था कि एक बार बिल्डिंग बन गया, उसका बाकी उसमें जितना काम हुआ, चाहे फर्नीचर हो या जो कुछ भी और की जरूरत हो, वो बाद में फिर टेंडर करके होता। ये भी हमने सुधार दिया है, 2 साल पहले ही नियम बना दिया है कि अब जो कुछ भी नया बनेगा उसके साथ साथ जिस पर्पस के लिए बन रहा है, जिस उद्देश्य के लिए बन रहा है, वहां पर बाकी काम भी उसके साथ ही होगा। तो ये तो पहले का हो गया था, इसलिए बाकी जो काम है उसको व्यावहारिक रूप से बनाने के लिए सभागार भवन में, तो ये काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हमारे डीएम बैठे ही हुए हैं और जो भी जरूरत है धनराशि की, अब यहाँ पर सब अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, इसके लिए जो व्यवस्था है जल्दी से जल्दी इसको उपलब्ध करा दीजिए और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे जैसे भी उपलब्ध कराना होगा तो उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें कोई शक नहीं। और उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, अगर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का ही ज़रूरत होगा तो है ही अनेक लोगों का, उनकी तरफ से भी आ जाएगा। जो भी बचा इस बार तो 3 करोड़ में से 2 करोड़ तो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया है, आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का। लेकिन वहाँ पर जो काम है तो 1-1 करोड़ तो है ही ना, तो कई लोगों के पास है जो इसके एमएलसी से लेकर के सब है, तो जो भी ज़रूरत होगा तत्काल उपलब्ध हो जाएगा। और हर प्रकार से हर काम इसको तेज़ी से करवा लीजिए और मिल करके चलिए। और जितना भी पहले से ही जो बिल्डिंग बना हुआ है, डाक बंगला वगैरह, वो सब का भी मेंटेनेंस ठीक ढंग से करा देना चाहिए। अब ये ठीक है जिला परिषद का, तो क्या हुआ, बख्तियारपुर में कैसा बढ़िया बन गया, जो भी बता रहे थे सबको मालूम है कि रामचंद्र भारती जी तो इस काम में बेचारे लगे ही रहते थे अनेक जगहों पर। तो उस तरह से जो यहाँ पर डाक बंगला है इसको भी ठीक ठाक करना। और अगर देख लीजिएगा डीएम साहब, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो डाक बंगला भी फ्रेश बनवा देना, अगर देख लीजिएगा उसका कुछ नहीं, उसको भी फ्रेश बनवा देना। और उसके लिए जो कुछ भी ज़रूरत होगा हम लोग पूरे तौर पर मदद कर देंगे। तो एक एक चीज़ ठीक ढंग से होना चाहिए। और कितना बड़ा एरिया है, और बाहर तो जिला परिषद को इसके लिए आमदनी भी, बाहर कई दुकानें खुली हुई हैं, गेट के बाहर, कैंपस के बाहर, तो सब तो हम लोग देखते ही रहे हैं शुरू से। तो कभी आगे भी मौका मिलेगा तो हम तो ज़रा, मेरे मन में इच्छा है कि एक बार जा करके हम इस सब जगहों पर ज़रा देख लें, और भी कोई ज़रूरी चीज़ होगा तो उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे और आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज आपके बीच में फिर एक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए हम तो ललन जी को हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ही मुझको कहा से कुछ दिन पहले कि वो तैयार हुआ कर दिए। हमको अच्छा लगा, तो हम कहा जरूर हो जाएगा। और सब लोग, आप लोग शामिल हो गए, और सबसे तो इतना पुराना संबंध है, और जो कुछ भी नई पीढ़ी के लोग हैं उन लोगों तक भी सब बात बताया करिए कि कितना हाल क्या था पहले और इसके लिए क्या क्या हम लोगों ने किया है, और आज भी एक एक चीज़ के लिए जो कर रहे हैं, तो इस सबको ये मालूम होना चाहिए। और प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए आपस में। और आप जानते ही हैं मेरा क्या है, जो लोगों ने काम करने का मौका दिया है, तो हम तो यही ना कहते हैं कि लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो हम तो लगे हुए हैं, जो भी काम करने का है करते रहते हैं। लेकिन कुछ तो विशेष लगाव है ना भाई। तो अब यहाँ पर आने के बाद जो एक मन में जो फीलिंग होती है, दूसरे तरह की फीलिंग होती है, हम ये भूल सकते हैं भाई। बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से 5 बार हम एमपी रहे, और उसी बीच में केंद्र में हमको मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। पहली बार जब गए तभी राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, बाद में मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। तो ये सब तो मौका मिला है, और ये तो यहाँ के लोगों की कृपा, तो हम तो जीवन भर नहीं भूलेंगे भाई। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लोगों ने जो मेरे लिए किया है, मुझको जो प्रेम के साथ मेरे साथ व्यवहार किया है, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मेरी प्रतिबद्धता हमेशा आप सब लोगों के प्रति रहेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हो गया, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, और जिला परिषद को भी मैं बधाई देता हूँ, सबको मैं बधाई देता हूँ कि अब ये हो गया और आगे और बेहतर
से हो जाए तो बाढ़ जितनी बड़ी जगह है तो इसमें लोगों को बहुत लाभ होगा और अच्छा लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सब लोग सचेत रहेंगे तो कोरोना पर विजय पाएंगे। कोरोना पर टेस्ट करते रहना है। दरअसल बाढ़ को सौगात दी है आज सीएम ने, और इस दौरान उन्होंने कहा कि हर रोज चाहते हैं वो लाखों टीकाकरण हो, और उन्होंने जांच पर जोर देने की बात कही, क्योंकि जांच अगर किया जाएगा तो बीमारियों का पता चलेगा और सही समय पर इलाज होता रहेगा। तो कोरोना पर टेस्ट करते रहना है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है, अपील की है। हर रोज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो। जांच करेंगे तभी स्थिति पता चलेगी। ऑक्सीजन को लेकर भी काम पूरा किया जा रहा है। टीकाकरण का भी काम हम लोग कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि प्रतिदिन लोगों का टेस्टिंग ये बहुत जरूरी है, और हमने सबको कह दिया है कि एकदम बिल्कुल टेस्ट करते रहना है। और हमारा तो उद्देश्य इन लोगों को कह दिया कि प्रतिदिन कम से कम 2 लाख की टेस्टिंग होनी चाहिए। तो अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश हो रही है कि टेस्टिंग जितना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जांच करेंगे, तभी पता चलेगा कि कोई अगर मान लीजिए कोई पीड़ित है, पॉजिटिव है, तो तुरंत उनका उपाय किया जा सकता है। और अगर नहीं पता चलेगा तो जो पॉजिटिव है उसके चलते अनेक लोगों को फिर हो जाएगा। तो कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन ही अनमोल है। मास्क का प्रयोग करें।